हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा राधिका रमण भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ललिता सखी प्रागट्य महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 154 दिन हो चुके हैं। 25 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 78 दिन हो चुके हैं और आज ललिता सखी का प्रागट्य है और कल भगवान की प्राण प्रिया भगवान की प्राण प्रिया जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे रामनवमी, जैसे सीता नवमी, वैसे ही राधा अष्टमी कल। तो आज भगवान की प्रिय सखी और राधा रानी की प्रिय सखी ललिता सखी का प्रागट्य है। तो आज इस प्रसंग में हम ललिता सखी और भगवान के 8 सखियों का वर्णन करेंगे। उससे पहले हरे नाम। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा राधिका रमन राधा राधिका जय राधा पार्थ सारथी राधा सारथी राधे जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे जय सीताराम हनुमान सीता जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भव तुम्हें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय ब्रज मंडल 84 कोसी धाम की जय द्वारकापुरी धाम की जय मथुरापुरी धाम की जय अयोध्यापुरी धाम की जय श्रीधाम वृंदावन धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम अनंत कोटि वैष्णव विन्निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च
नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज राधा रानी जो प्रागट्य लीला है, उस लीला में सहचरी की सेवा करती है ललिता सखी। और ललिता और विशाखा ये भगवान और राधा रानी की प्रिय सखियां हैं दोनों। अठ सखी का विस्तार से वर्णन करेंगे आज, अठ सखियों का। लेकिन अठ सखी का विस्तार करने से पहले ये अठ सखी कौन है और अठ सखी का प्रागट्य कैसे हुआ, ये कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। अठ सखी राधा रानी का ही विस्तार है। राधा रानी भगवान की हलादनी शक्ति है, भगवान के हृदय से प्रकट है राधा रानी। तो राधा रानी का प्रागट्य कल है। राधा रानी भगवान की बाएं अंग से वामांगनी हलादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति राधा रानी, और भगवान की राइट भुजा से शंकरषण प्रकट होते हैं। शंकरषण पुरुष अवतार का विस्तार करते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, नरसिंह हो, कोई भी हो। दशा अवतार के बारे में हमने कल बोला। तो भगवान का विस्तार करने का जो बताया गया है प्रमाण, वो भगवान के राइट शोल्डर से शंकरषण और लेफ्ट शोल्डर से राधा रानी। और संसार में जितनी गोपियां हैं, जितनी गोपी हैं, अनंत कोटि गोपी, और अनंत कोटि 16,108 पटरानी या योग माया का विस्तार, ये संसार में जितनी स्त्री हैं वो सब की सब राधा रानी का विस्तार है। और ठीक उसी तरह भगवान शंकरषण से अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण ने उस शंकरषण जी को शक्ति दी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करने के लिए अनंत कोटि विष्णु का जो प्रागट्य है वो भगवान शंकरषण जी से है। तो अष्ट सखी में आज ललिता सखी का प्रागट्य है। और ललिता सखी भगवान की लीला में, आप जब भगवान के वर्चा विग्रहों को देखते हो तो भगवान की ओर जो राइट साइड में खड़ी रहती हैं वो है ललिता, और भगवान की लेफ्ट साइड में भगवान की अंतरंगा सखी राधा रानी हरादनी शक्ति है। उन्हीं के साथ वामांगनी होती है विशाखा। तो यहाँ पर ललिता सखी का वर्णन हम करेंगे और साथ में अष्ट सखी का भी वर्णन है कि अष्ट सखी कौन है और अष्ट सखी के गांव क्या है और कहाँ उनका जन्म है और अष्ट सखी करती क्या है, और सबके अपने अपने भगवान की इस प्रागट्य लीला में क्या क्या कार्य है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपको इस बात का ज्ञान हो जाए कि जितने भी सखी, अनंत कोटि सखी बताए, पुनः बता रहा हूँ, 16,108 पटरानी या साक्षात योग माया, या जितनी देवी हैं वो सब की सब भगवान के साथ भगवान की जो हलादनी शक्ति राधा रानी का ही विस्तार है। तो सर्वप्रथम सृष्टि की जब रचना हुई द्वापर युग में, तो सर्वप्रथम भगवान अपने लीला प्रकट करना चाह रहे थे। तो सर्वप्रथम भगवान के अंग से राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी के अंग से, श्री अंग से ललिता, अठ सखी, उसमें सर्वप्रथम सखी प्रकट हुई है ललिता। तो ललिता सखी का जो वर्णन है वो कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, जैसे तपते हुए सोने के समान राधा रानी का वर्णन है, ठीक उसी तरह पीत वर्णन की है। ये पीत वर्णन की है
ललिता सखी, और मोरपंखी रूप में वस्त्र धारण करती हैं। और ये ऊंचा गांव से है। और भगवान की प्रागट्य लीला में, इस प्राकृत जगत में भगवान जब अवतार लेते हैं, गौलोक की बात अलग है, ये गौलोक की बात कर रहे हैं हम। प्राकृत जगत में और गौलोक धाम में भगवान अष्ट सखी के साथ विराजमान होते हैं। तो भगवान के साथ ललिता सखी का क्या कार्य है? भगवान को तांबूल माले पान की सेवा करती हैं ललिता सखी। और ललिता सखी का गांव बताया हमने आपको, ऊंचा गांव, जो बरसाना के बिल्कुल नज़दीक है। फिर दूसरी सखी का नाम है विशाखा सखी, और जिसका वर्णन है शरीर की जो क्रांति है, जैसे ललिता सखी का पीत वर्णन बताया, तो ठीक उसी तरह विशाखा सखी का जो शरीर की क्रांति है वो गोरांगी है। गोरांगी, और जैसा रंग है उनका गोरा, उसी तरह वो वस्त्र धारण करती है गुलाबी। और उनके गांव का नाम है अजनोक, और वो अजनोक गांव में रहती है, जो बरसाना के साथ जो पर्वत विराजमान है उसमें ही अजनोक है। और अजनोक में विराजमान है, और उनकी सेवा क्या है? वस्त्र और अलंकार, प्रिया और प्रियतम को वस्त्र और अलंकार देना। उसके बाद भगवान की अष्ट सखी में तीसरी सखी का नाम है, जो नित्य सेवा में, दो सखी तो आपको बता दी, भगवान की ओर है ललिता, और राधा रानी की ओर है विशाखा। ये दोनों प्रिय सखी हैं और सुप्रीम हैं, लेकिन ललिता सखी सबसे ऊपर है। फिर तीसरी सखी है चित्रा सखी। चित्रा सखी का वर्णन है, शरीर की जो क्रांति गौर वर्णन है, और पीला वस्त्र धारण करती है। और वो है, उनके गांव का नाम चितचोली गांव में निवास करती हैं। और भगवान को सेवा में, नित्य लीला में क्या करती हैं? भगवान के लिए सुंदर सुंदर वनमाला बनाती हैं, वो वैजंती माला बनाती, फूलों की सेवा करती हैं। यह है चित्रा सखी। अब भगवान की चौथी सखी हैं इंदुलेखा। इंदुलेखा सखी का भी वर्णन गौर वर्णन है, और वो हरा वर्ण धारण करती है, हरा वस्त्र धारण करती है। ये जो रंगों वस्त्रों के रंग बताते हैं, ये उनको अति प्रिय है। जैसे राधा रानी नीला और भगवान श्री कृष्ण पीतांबर, ठीक उसी तरह ये उनके आध्यात्मिक वस्त्रों के रंग हैं। तो वो वैसे तो हर तरह की गोपियां वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन यहाँ जो प्रमाणिक बता दिया कि गौलोक में क्या वस्त्र धारण करती हैं वो, तो वो हरा कलर धारण करती हैं। और उनके गांव का नाम है सुधारा, जो प्राकृत जगत में ब्रज मंडल में है, सारे गांव बता रहा हूँ, जो उसके गांव का नाम है सुधारा। और वो सेवा क्या करती हैं? भगवान के लिए निरंतर 24 घंटे भगवान की सेवा में भोग लेकर खड़ी होती हैं। भगवान का 56 तरह का भोग धारण करके खड़ी रहती है। और पांचवी सखी है रंग देवी। रंग देवी सखी, रंग देवी सखी का वर्णन है कमल पुष्प के समान। कमल पुष्प के समान उनका वर्णन है। रंग देवी के शरीर की जो क्रांति है वो कमल पुष्प के समान है। और वो गुलाबी वस्त्र धारण करती है, गुलाबी वस्त्र धारण करती है। और उनके गांव का नाम है रबोरा। रबोरा उनके गांव का नाम है, वो भी बरसाना के समीप है। और उनकी सेवा क्या है? भगवान के नित्य लीला के अंदर वो भगवान के लिए आभूषण की सेवा करती है। आभूषण मतलब श्रवण आना, राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण के लिए रत्न से जड़ित आभूषण, दिव्य आभूषण की सेवा करती है। फिर उसके बाद छठी सखी है चंपक लता। चंपक लता सखी, जिसका वर्णन शरीर की क्रांति बता दी गई, श्वेत वर्णन है। और वो नीला वस्त्र धारण करती है राधा रानी की तरह। और उनके गांव का नाम है करहला।
करला गांव का नाम है। और वो कार्य क्या करती है भगवान की नित्य सेवा में? वो भगवान के लिए भोजन बनाती है, भगवान के लिए भोजन बनाती है। फिर भगवान की 7वीं सखी जिसका नाम है सिंहलता, सिंहलता सखी, जिसका शरीर की क्रांति गौरवर्ण और वो भी पीला वस्त्र धारण करती है। और उनके गांव का नाम है कमाई, कमाई गांव है। और उसका कार्य क्या है? सेवा में। और नित्य करती है और वाद बजाती है, वीणा बजाती है वो। और 8 सखी है भगवान की नित्य लीला में। जो 8 सखी है, सबसे सुंदर और सबसे छोटी सखी जिसका नाम है सुदेवी सखी। और उसका वर्णन क्या है? सोने की तरह तप्त कांचन गौरांगी, तो सोने जैसा वर्णन है उनका। और वो बसंत रूप, बसंत रंग के कपड़े धारण करती है। और उनके गांव का नाम है सुनेरा, जैसा उसका वर्णन है वैसे उसके गांव का नाम है सुनेरा। और वो कार्य क्या करती हैं? उनकी सेवा क्या है? भगवान के लिए प्रतिदिन रासलीला का आयोजन करती है। रासलीला का आयोजन करने के लिए उस्सू देवी प्रतिदिन सेवा में लगी रहती हैं। तो आज ललिता सखी का प्रागट्य में हमने 8 सखियों का नाम और उनके गांव के नाम और उनकी सेवाएं आपके सामने प्रस्तुत करी। और कल राधा रानी का प्रागट्य है। तो आज हम शास्त्र चक्षु में जगन्नाथ जी मानसी यात्रा में पहुंचे हैं 8वें स्कंद में। और 8वें स्कंद का शीर्षक है श्री क्षेत्र के पौराणिक स्थल। श्री माने लक्ष्मी देवी। तो श्री क्षेत्र में बता दिए गए हैं पौराणिक स्थल, जो प्राचीन स्थलियां हैं उन स्थलियों के नाम हैं, जिसमें पंच तीर्थ, जैसे 4 तीर्थ होते हैं, 4 धाम, ठीक उसी तरह यहाँ पर पंच तीर्थ का वर्णन है। और ये ध्यान से सुनना है। और उसके बाद अब जो वर्णन है आगे, ये श्रीधाम जगन्नाथपुरी में जो वहाँ के दिव्य स्थान देखने योग्य हैं उनका पूरा विस्तार पूर्ण वर्णन है। तो पंच तीर्थ में सर्वप्रथम श्री क्षेत्र में श्री मंदिर के अलावा अनेक दिव्य स्थलियाँ हैं जो भगवान जगन्नाथ से संबंधित हैं। ये स्थल पुराणों से में अधिक मात्रा में उल्लेखित हैं होने के कारण कई पवित्र तीर्थ, सरोवर, देवालय, ऋषि मुनि एवं देवी देवताओं का वास गृह भी रहा है। ऐसे अनेक प्रमाणिक स्थल हैं जो आज भी हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनका दर्शन एवं सेवन करने मात्र से व्यक्ति पुण्यवान हो जाता है। और ऐसे ही कुछ विशिष्ट स्थलों का परिचय हम इस अध्याय में पुराण स्थल, पुराण इत्यादि का आधार लेकर आपके समक्ष आए हैं। ये भगवान जगन्नाथ का धाम होने के अतिरिक्त एक विशेष तीर्थ नगरी भी है, जहाँ असंख्य मंदिर, मठ, अखाड़े हैं और जहाँ बड़ी बड़ी अटारलिकाएँ हैं होकर भी तीर्थ अपना स्थान बनाए हुए हैं। पंच तीर्थ या पुष्पक रणिया का वर्णन। प्रत्येक धाम या तीर्थ स्थल में विभिन्न सरोवर अथवा कुंड आदि होते हैं जो उस स्थान की महिमा और अधिक वृद्धिगत करते हैं। पुराणों में श्री क्षेत्र के ऐसे 5 विशेष तीर्थ का वर्णन प्राप्त होता है। वे कौन से हैं और उसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में आता है, जिसमें कहा गया है जैसे 108 उपनिदेशक और 18 पुराण, जिसमें से एक पुराण है ब्रह्मांड पुराण। तो ब्रह्मांड पुराण में जगन्नाथ जी के धाम का वर्णन है। तो जगन्नाथपुरी की जो ये बुक्स हैं जो शास्त्र चक्षु के माध्यम से बता रहे हैं आपको, उसमें संक्षिप्त में वर्णन है पंच तीर्थ। तो सबसे पहला तीर्थ बता दिया गया यहाँ पर मार्कंडेश्वर वटे कृष्ण राणियाना महोदधि इंद्रधुमा सरस्वेव पंचतीर्थ इति स्तुतम। मार्कंडेश्वर सरोवर, श्वेत गंगा
रोहिणी कुंड, महोदधी और इंद्रधूम सरोवर, ये पंच तीर्थ कहलाते हैं। पहला बता दिया है मार्कंडेय सरोवर, दूसरा है श्वेत गंगा, तीसरा है रोहिणी कुंड और चौथा है महोदधी और पांचवा है इंद्रधूम सरोवर। ये पंच तीर्थ कहलाते हैं। इन पंच तीर्थों की महिमा का वर्णन कहते हुए पुराण कहते हैं, पुराणों में वर्णन है, मार्कंडेश्वर कृष्ण रोहिण्या महादधो इंद्रधूम सरे शांतवा पुनः जन्म न विधते। जो व्यक्ति मार्कंडेय सरोवर में श्वेत गंगा, रोहिणी कुंड, महोदधी और इंद्रधूम सरोवर में एक बार स्नान करता है, उसे इस भौतिक जगत में पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता। कितना बहुत बड़ा प्रमाण। जगन्नाथपुरी की यात्रा करें अगर हम, अभी मानसी यात्रा के द्वारा हम इन पांचों तीर्थ में मानसी स्नान कर सकते हैं। प्रतिकूल समय है तो जब समय अनुकूल होगा तो जगन्नाथपुरी की यात्रा भी करेंगे, लेकिन अभी मानसी यात्रा जो हम करा रहे हैं आपको, पिछले 78 दिन हो गया आज, तो मानसी यात्रा में अगर पंच तीर्थ में अगर मानसी स्नान करते हैं तब भी वो लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ ये स्थापित और सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि इन पांच तीर्थ में कोई व्यक्ति अगर स्नान कर लेता है तो पुनः उसको मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर पहला अध्याय जिसका नाम है महोदधी, इस महानतम सागर का एक अन्य नाम महातीर्थ भी है। भगवान जगन्नाथ को धारण करने वाला ये धाम इसी नीलाद्रि धाम के उत्तर तट पर स्थित है। पंचसात्य भौगोलिक करण से इसे बंगोपसागर भी कहा जाता है, जो कभी मौन नहीं होते, अपने लहरों के मध्यम में सदा उद्घोष करते रहते हैं। और पुराणों के अनुसार इसी सागर की उत्तरी तट पर उड़देश माने उड़ीसा, जो विदेश विस्तृत रूप से फैला हुआ है। बंगदोष माने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में उड़देश माने उड़ीसा में विस्तृत स्थापित है। उस रूप में फैला हुआ एक है जिसके तट पर नीलांचल पर्वत है, जिसकी नीली कंदरा में भगवान नील माधव निवास करते हैं। शुरुआत में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में इसी सागर में तैरते बंकी मुहान नामक स्थान में आ गए थे। पहले श्री मंदिर में एवं गुड़ीचा मंदिर के मध्य में एक नदी बहती थी, जो आगे कुछ ही दूरी पर सागर को मिलती थी। इस मिलन स्थली को ही बंकी मुहान कहा जाता है। एक नदी है जो उस सागर में मिलती है जिसका नाम बंकी मुहान। ठीक उसी तरह जैसे द्वारिका में गोमती है जो सागर में मिलती है। श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ की प्रतिनिधि समुद्र नारायण स्वयं प्रति अमावस्या तिथि में आकर समुद्र स्नान करते हैं, और ऐसे महोदधी में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त और रहित हो जाता है। जलवर्धी में स्नान करने वाले को यम किंकर देखकर, देखो कितना बड़ा प्रमाण, जो व्यक्ति महोदधी में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त संसार के प्राकृतिक जगत में जो भी पाप हैं उससे मुक्त रहित हो जाता है। और जल वृद्धि में स्नान करने वाले को यम किंकर देखकर सिंह को देखे मृग की तरह भाग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान कर लेता है तो उसी तरह भागता है जैसे मृग सिंह को देख के भागता है। देवतागण मनुष्य जन्म लेकर परिशुद्ध शरीर को धारण कर इस समुद्र का स्नान नित्य ही करने के लिए चटपटाते रहते हैं। दुष्ट की पाप राशि मेरू पर्वत के समान होने पर भी अग्नि में पहाड़ जितनी रुई जिस प्रकार दुग्ध हो जाती है, वैसे ही समुद्र में स्नान करने पर पाप सारे नष्ट और मिट जाते हैं।
स्कंद पुराण में कहा गया है, अन्य तीर्थ कृत पाप सिंधु तीर्थे विनश्यन्ति, सिंधु तीरे कृत पाप स्नानाद विनश्यन्ति। यदि किसी व्यक्ति ने अन्य तीर्थों में पाप किए हैं और वे केवल महोदधि के तट पर आने से नष्ट हो जाते हैं, और महोदधि के निकट किए हुए पाप केवल महासागर में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। महोदधि प्रणाम। महोदधि तीर्थ का ये प्रणाम, तीर्थराज नमस्तु नमस्तु भ्यो जल रूपाय वैष्णव जीवनाय च जंतूना पर निवारण हतेव जन्मकोटि सहस्रसु तत् यत्पाप पूर्व अंजित तदाशेष लययातु देही में ब्रह्म शाश्वत। मोदधि पहले तीर्थ का यहाँ पर वर्णन समाप्त हुआ है। महाप्रभु का समुद्र स्नान। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत महाप्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महाप्रभु की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग था समुद्र स्नान करना, और उसके उपरांत नील चक्र को देखना। जब भी वे नवद्वीपवासी पूरी धाम आते, तब महाप्रभु उनका स्वयं स्वागत करते एवं उन्हें भी ये दो कार्य करने के लिए का आदेश देते। अगर कोई जगन्नाथपुरी जाता है तो पंच तीर्थ जो बताएं उसमें स्नान करना है और महासागर में स्नान करना है और महोदधि में स्नान करना है, और उसके बाद नीलाद्रि पर्वत के दर्शन करने। तो ये शास्त्र चक्षु के माध्यम से हमें सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, और उसी के माध्यम से आगे हम महाप्रभु कहे, सुन सर्व वैष्णव गण समुद्र स्नान करी कर चूड़ा दर्शन तबे आजी आई आसी करिबे भोजन। तब तक भोजन भी ग्रहण नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप सभी लोग समुद्र में जाकर स्नान करो और श्री मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करो। ऐसा करने के बाद यहाँ मेरे पास आकर भोजन प्राप्त करो। देखो, भोजन भी प्राप्त हो गया और तीर्थ के दर्शन भी हो गए। ये महाप्रभु की कृपा है। भक्त अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। माता सची पुत्र की जय। समुद्र स्नान करी प्रभु अइला निज स्थाने आदेती गेला सिंधु करिबे स्नाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करने के अपने निवास स्थान वापस आए, तब श्रील अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे भक्त समुद्र में स्नान करने गए। यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और कथा में कोई त्रुटि है तो क्षमा चाहता हूँ। पुनः आपसे कल मिलेंगे राधा अष्टमी प्रागट्य के दिन, और आज के लिए ललिता सखी का प्रागट्य बड़े हर्ष उल्लास से मनाइए, और जितना हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ललिता सखी प्रागट्य महामहोत्सव की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, पंच तीर्थ की जय। हरे कृष्णा।